नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज अपन कंप्यूटर विषय की चर्चा करेंगे। तो जो मेरे मित्र अभी नए हैं YouTube चैनल पे अभी, तो वो पहले वाली क्लास देख ले। अभी एक ही क्लास हमने की है और आज दूसरी क्लास चलेगी। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि ये जो क्लास चल रही है वो पटवार भर्ती परीक्षा, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो एग्जाम आती है, कई मेरे मित्र RSCIT के एग्जाम देते हैं, उसमें भी फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं। अपना जो टॉपिक था वो है मित्रों कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर तंत्र। तो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। देयर आर 3 टाइप्स। क्या क्या पढ़े हमने? बात की हमने सिस्टम यूनिट की, इसके बाद हमने बात की इनपुट यूनिट के बारे में, हालांकि डिटेल से नहीं पढ़ा, और एक होता है आउटपुट यूनिट। ये पूरे अगर आपको समझ में आ गया तो आप कंप्लीटली कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जान गए। दोस्तों, ये पार्ट अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो कंप्यूटर की एक चीज और पता चल जाएगी, हार्डवेयर। ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे डिवाइस या उपकरण जिनको हम छू सकते हैं, मेंटेनेंस संबंधी कार्य कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। तो ये सारे हार्डवेयर में ही आते हैं। तो जब आपके सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, उस समय आपको ये वापस से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल नाम बताएंगे और हार्डवेयर किसे कहेंगे वो चीज हम बात करेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम की हमने शुरुआत कर दी थी, और कंप्यूटर सिस्टम में हमने सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम के बारे में या मशीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम यूनिट एक लोहे का बॉक्स होता है कंप्यूटर सिस्टम में। सिस्टम यूनिट जिसमें कंप्यूटर के सारे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं इसके अंदर, उन सब की हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले शुरुआत हमने की थी, सबसे पहले हमने पढ़ा था मदरबोर्ड। और मैंने इमेज के माध्यम से आपका दिखाने का भी प्रयास किया है कि मदरबोर्ड कैसे होती है। तो आपको हर जो उपकरण उसके आपको साइड में इमेज भी आपको दिख रही होंगी, उन सब के बारे में मैंने पहले भी दिखाया था। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इमेज भी आपको पता चलती जाएगी। तो मदरबोर्ड की हमने चर्चा की। मदरबोर्ड क्या है? एक सिलिकॉन की प्लेट होती है जिसमें कंप्यूटर के सारे डिवाइस क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल बढ़िया उदाहरण दिया था कि एक परिवार जो होता है उसमें मम्मी की क्या भूमिका होती है। तो मम्मी की क्या भूमिका होती है? परिवार में सारे के सारे परिवार के सदस्य मम्मी से क्या रहते हैं? कनेक्ट। इसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में कौन है? मदरबोर्ड है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, फादरबोर्ड नहीं होता। क्या होता है? केवल मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो कि सिलिकॉन की पट्टी है, छोटी छोटी आईसी से मिलकर बनी होती है ये। और ये जो मदरबोर्ड है इससे सारे के सारे डिवाइस क्या रहेंगे? कनेक्ट। जो कि इसी में कनेक्ट था, हमने पढ़ा सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम में वो किसका होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग। सारी चर्चा हमने इन दोनों के बारे में कर ली थी। 3 प्रकार का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, जिसमें आपने एलयू पढ़ा, सीयू पढ़ा और रजिस्टर पढ़ा। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज गति से डेटा कहां से सीपीयू रीड करेगा, तो मैंने आपको बताया था रजिस्टर से। तो इनकी हमने चर्चा कर ली थी, आज आगे चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। तो आज अपन दूसरा जो पार्ट, तीसरा दो पढ़ लिए, तीसरा आज पढ़ेंगे नंबर 3। तीसरा है आईसी। सबसे पहले पूरा नाम, हालांकि छोटी सी चर्चा हमने पहले भी कर ली थी इसकी। इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट।
इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। ठीक है, पूरा नाम कौन सकता है, काम में क्या आएंगे, ये एक प्रकार की क्या होती है, मेमोरी यूनिट होती है। एक प्रकार की क्या होती है, मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होती है, छोटी छोटी मेमोरी से मिलकर बना होता है कौन, आईसी। ब्लैक कलर के आपने अगर देखा हो, आपको इमेज में भी नजर आ रहा है कि आईसी किस प्रकार की होती है। तो ये एक स्टोरेज यूनिट है, मेमोरी के काम आएगा, लेकिन छोटी मेमोरी होती है। क्या होती है, बिल्कुल स्मॉल, लार्ज स्केल की नहीं होती। मेमोरी है लेकिन कैसी है, स्मॉल है। और छोटी छोटी आईसी से मिलकर क्या बना होता है, मदरबोर्ड। हमने चर्चा कर ली थी। चलो चौथा जो डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम में, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है दोस्तों रैम। हालांकि रैम अलग से भी पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक जानकारी यहाँ पे जब आपको कंप्यूटर मेमोरी पढ़ाएंगे तो वहां पे इसकी थोड़ी चर्चा होगी। तो रैम सबसे पहले पूरा नाम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको हम कहेंगे। देखो रैम का कंप्यूटर सिस्टम में क्या यूज है, थोड़ा थोड़ा बेसिकली आप यहाँ से थोड़ा सा समझते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो रैम क्या करेगा, आप जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो, तो जैसे आप खुद कंप्यूटर को भी आप स्टार्ट करते हो ना, तो इसके लिए आपको क्या और चाहिए, एक जगह चाहिए कि आपका जब प्रोग्राम ओपन हो रहा है, आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो वो ओपन स्थिति में उसके लिए कुछ जगह चाहिए। और जब ओपन जब होगा तो वो कहाँ पे जाके होगा, रैम में। चाहे आपका प्रोग्राम भले ही कहीं पे हो, कहीं हार्ड डिस्क में हो या आपने कहीं से भी ले रखा हो प्रोग्राम को, लेकिन एट फर्स्ट ये कहाँ पे ओपन होगा, रैम में। ध्यान रखना, कंप्यूटर में सभी ओपन प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर रहते हैं, अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा रैम। ऑप्शन में हार्ड डिस्क वो सारे आएंगे, रोम राम सब आ जाएंगे। तो आपके जितने भी ओपन प्रोग्राम हैं, ओपन प्रोग्राम का मतलब जो भी आप प्रोग्राम ओपन करे हो, या आप गाने देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कोई ना कोई आपने एप्लीकेशन आपने ऑन कर रखा है, तो जब आपका प्रोग्राम ओपन है तो वो आपको कहाँ पे रहेगा, रैम में। ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा ये जो रैम होती है, आप जानते हैं कि एक प्रकार की क्या है, मेमोरी है। क्या है ये, मेमोरी तो है, लेकिन कैसी है, अस्थायी। इसकी चर्चा दोबारा हम करेंगे, हालांकि थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अस्थायी मेमोरी है रैम। अस्थायी का मतलब यह है कि परमानेंट इसमें डेटा स्टोर नहीं होता है, हमेशा ये क्या होती है, रिफ्रेश होती रहती है। और इसमें जो ये जो डेटा रहेगा, इसमें जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जो भी डेटा है जो आपने ओपन कर रखा है, वो आपके कंप्यूटर ऑन रहने तक ही रहेगा। कंप्यूटर जब तक आपका क्या है, ऑन है, तब तक आपका डेटा कहाँ पे है, रैम में। जैसे आप कभी कभार देखते हो कि कोई प्रोग्राम फाइल आप सेव नहीं करते और अचानक लाइट चल जाती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो वो वापस से आपको नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आपका ओपन प्रोग्राम कहाँ में था, रैम में था। रैम में होने की वजह से वो मेमोरी कैसी थी, अस्थायी थी, और इस वजह से डेटा इसमें कब तक रहेगा, कंप्यूटर ऑन रहने तक। जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ कर दोगे, कंप्यूटर बंद कर देंगे, अगर इसको हमने सेव नहीं किया किसी प्रोग्राम को, अगर डायरेक्ट आपने बंद कर दिया, तो वो आपका जितने भी जो प्रोग्राम ओपन थे वो सारे आपके इस मेमोरी से हट जाएंगे। जैसे मान लो आपने ओपन कर लिया और ओपन आपका जो प्रोग्राम वो रैम में, अगर आपने इस प्रोग्राम को, जो भी आपने प्रोग्राम ओपन कर रखा है, इस प्रोग्राम को आपने क्या कर दिया, सेव करते वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी डिवाइस में, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौन होती है, हार्ड डिस्क होती है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में जिस प्रकार आपके मेमोरी कार्ड या आजकल यानी खुद मोबाइल में भी काफी स्टोरेज आता है, पहले मेमोरी कार्ड हुआ करता था एक्सटर्नल, वैसे एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन होती है, हार्ड डिस्क। हम जब मेमोरी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको एक एक चीज आपको बताएंगे। तो जैसे आपने प्रोग्राम को सेव कर दिया, सेव करने के बाद चाहे आप हटा दो,
तो रैम से तो हट जाएगा, लेकिन वो प्रोग्राम आप जब दोबारा ओपन करो तो आपके मौजूद रहेगा, लेकिन अब पीआर किस में मौजूद रहेगा, हार्ड डिस्क में। केवल दोस्तों इतना ही समझना है कि रैम का पूरा नाम क्या है। एक बात, कैसे मेमोरी है, अस्थायी है। ओपन प्रोग्राम कहाँ ओपन होंगे, रैम में। जितने भी आप प्रोग्राम ओपन करोगे, रैम का डाटा अस्थायी है, कंप्यूटर ऑन रहने तक रहेगा, ऑफ रहते ही जय श्री राम हो जाएगा। आशा करते हैं कि आईसी आपको समझ में आ गई और रैम आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है नंबर 5, रोम। सबकी इमेज भी आपको दिख रही होंगी, साथ के साथ वो आप देखते जाएं कि होते क्या है। रोम, रोम इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अभी मैं केवल बेसिक जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, फिर मैं बता रहा हूं कि ये दोबारा आएंगे सारी चीजें जब आपको कंप्यूटर मेमोरी पढ़ाएंगे, तब आपको अच्छी तरह समझाएंगे कि कौन सी वॉलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिवाइस रैम है और ये डिवाइस रोम है। इतना आपको पता होना चाहिए। कौन सी इसमें मेन मेमोरी है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो रीड ओनली मेमोरी कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा क्या होता है, आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, कौन सी में नहीं कर सकते, वो भी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या है, परमानेंट मेमोरी है। कैसी है, स्थायी। स्थायी का मतलब आपका कंप्यूटर ऑन हो या चाहे ऑफ, एक बार आपने इस पे डेटा डाल दिया तो आपके लिए परमानेंट हो गया, उसको हम कहेंगे रोम। तो आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ रही है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं इनमें। कंपटीशन एग्जाम में अगर पढ़े हुए नंबरों की बात करते हैं ना, कैसे उठाने ही पड़ते हैं, वो कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, एफर्ट भी इतना, और आराम से क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो जाते हैं। अभी हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम लगी, उसमें सारे जो विद्यार्थी मेरे से पढ़े हैं ऑफलाइनली, मैंने एक बैच चलाया था मात्र एक दिन का। एक दिन में बच्चों को पढ़ाया था कंप्यूटर कंप्लीटली, और लगभग 70 से 80% चीजें उस एक दिन की चीज में आ गई थी। वो जो बाकी मेरे जो पढ़े हुए विद्यार्थी हैं ऑफलाइन, उनको सारी चीजें पता है। एक ही दिन मात्र कंप्यूटर पूरा बताया था उनको, और उसमें से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे कैसे आए थे जो मैंने उनको बताया था। नेक्स्ट अपने SMPS। सबसे पहले होता क्या है, पूरा नाम। इसके पूरे नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम से पूछते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगा, ये पावर सप्लाई का कार्य करेगा। इमेज आपको दिख रही होगी, उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से पावर सप्लाई कर रहा है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई, तो काम क्या है इसका, पावर सप्लाई करना। यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी जो डिवाइस हैं, जैसा कि आपने शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक इसका मतलब विद्युत आपको इसको देनी पड़ेगी। तो पावर आपको कंप्यूटर सिस्टम में सभी उपकरण को कौन देगा, पावर आपके, वो देगा कौन सा, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। काम क्या है इसका, कंप्यूटर सिस्टम में, ध्यान रखना सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कंप्यूटर सिस्टम में सभी डिवाइसेज को क्या करेगा, जितने भी डिवाइस हैं, आपके मदरबोर्ड है, आपके रैम है, आपके हार्ड डिस्क है, आपके CD ड्राइव है, जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में आएंगे, सभी डिवाइस को ये क्या करेगा, पावर देने का काम करेगा। और पावर देने के साथ साथ ये कन्वर्ट भी करेगा। आपकी जो AC होती है, AC को किस में कन्वर्ट करेगा, DC में।
साइंस वाले विद्यार्थी जानते होंगे एसी और डीसी। तो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करने का काम होता है वो किसका होता है, एसएमपीएस का। ठीक है, अगर आपने कभी कंप्यूटर सिस्टम को देखा है तो पीछे आप जब पावर लगाते हैं उसको, तो पावर जो लगाई जाती है वो कहाँ पे लगाई जाती है, एसएमपीएस में। आप कंप्यूटर को जब इलेक्ट्रॉनिक धारा देते हो तब। एक आपका डिवाइस है बायोस, BIOS। ध्यान रखना कंप्यूटर सिस्टम में फुल नेम खूब पूछ लेते हैं, तो पूरे नाम आपको याद रखने हैं। अभी एक एक की चर्चा कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप आराम से कलेक्ट करते रहना। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इस बायोस का क्या होता है पूरा। देखो बायोस क्या है, एक प्रकार का सेल। जैसे घड़ियां आपने देखी है, हैंड वॉच जो थी उसमें आपने सेल देखा होगा, इतना सा आता है इतना। तो ये एक प्रकार का क्या है, सेल होता है। ठीक है, ऊर्जा देने। और ये क्या करेगा, कंप्यूटर के जो छोटे छोटे उपकरण हैं, बिल्कुल छोटे उपकरण, छोटे छोटे जो उपकरण हैं, डिवाइस हैं, उनको क्या देने का काम करेगा, पावर सप्लाई या ऊर्जा देने का काम करेगा। देखो क्या हो, अगर आपने कभी देखा है, एक एग्जांपल दूंगा इसके लिए तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे इसको क्या, इसका यूज क्या है। देखो जैसे आपकी दीवार घड़ी है, मान लो सपोज दैट दिस इज ए दीवार घड़ी। समझ गए होंगे। जैसे मान लो अभी कितने बज रहे हैं इस घड़ी में, 3 बज रहे हैं। सपोज दैट इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3। और इस क्या किया आपने, इस घड़ी का सेल निकाल लिया। घड़ी का जो सेल होता है वो आपने निकाल लिया, बाहर कर दिया। कितने बजे किया, 3 बजे। आप 4 घंटे बाद में, आई मीन टाइम हो गया 7, 4 घंटे बाद में जैसे इस घड़ी में वापस सेल डालते हो, सेल आपने वापस इसमें लगाया, तो आपकी घड़ी क्या टाइम देगी। आप कहोगे सर 3 बजे हटाया है और वापस अगर लगा रहे हैं तो सेल ही नहीं है, तो घड़ी में तो क्या कितने बजेंगे, जब भी लगाएंगे तो कितने बजेंगे, 3 ही बजेंगे। ये तो बहुत ईजी चीज है। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया साहब, और कंप्यूटर में आपके बज रहे हैं सपोज दैट 6 बज रहे हैं। सुबह के कितने बज रहे हैं कंप्यूटर में, 6 बज रहे हैं। और आपने कंप्यूटर को क्या कर दिया, बंद, पावर वगैरह सब हटा दिया। ठीक है, कोई भी चीज आपने नहीं लगा रखी, कंप्यूटर ऑफ है, लाइट चली गई मान लो 6 बजे, और लाइट आती है दोपहर 12 बजे। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में टाइम कितना दिखाता है। अब आप ये चीज देखते भी हैं कि 6 नहीं दिखाएगा, कितना दिखाएगा, 12। ये 12 कहां से बजे, यानी इस कंप्यूटर को ऊर्जा किसने दी, क्योंकि आपकी लाइट तो जा चुकी है, जैसे इसमें सेल निकाला था। तो ऐसा कार्य आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौन करेगा, बायोस। बायोस क्या करेगा, आपकी जैसे डेट होती है, टाइम होते हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको वो क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। कभी कभार आप देखते हैं कि कंप्यूटर में जब भी लाइट जाके आती है तो कंप्यूटर का टाइम वापस खराब हो जाता है, ये सही सेट नहीं रहता, आगे नहीं बढ़ता। उसका मतलब उसमें क्या खराब है, बायोस। समझ में आ गया होगा बायोस क्या चीज है और एसएमपीएस क्या चीज है। चलो एक है CD ड्राइव और एक साथ के साथ पढ़ लो DVD ड्राइव। देखो ड्राइव का अर्थ क्या होता है, ये दोनों एक साथ नहीं रखते, एक कोई भी आप लगा लो। हाँ आप चाहो तो दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं, जरूरत नहीं है दोनों एक के साथ लगाना। देखो ये क्या है, CD ड्राइव और ये होता है DVD ड्राइव। देखो CD का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क CD आपने खूब देखी है, जो आपकी CD वगैरह लेके आते हो। CD क्या होती है, एक तो चलाने वाली होती है जो आपके घरों में होती है, जिससे आप फिल्म वगैरह देखते हो, वो आपकी CD ड्राइव। CD होती है एक प्रकार से प्लेट, गोल प्लेट, उसमें ऐसे धार वगैरह धारी सी होती है, सब जानते हैं वैसे।
इस युग के सभी प्राणी जानते हैं कि सीडी क्या है। इस प्रकार की प्लेट होती है गोल, ठीक है, उसको हम कहेंगे सीडी। तो ये सीडी की कैसेट है, इसको चलाने के लिए जो ड्राइव डिवाइस काम में आता है वो है सीडी ड्राइव, यानी सीडी को चलाने वाला ड्राइव एंड ड्राइवर, जैसे गाड़ी चलाने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर। ऐसे ही इस सीडी की कैसेट को चलाने वाला कौन हो गया, सीडी ड्राइव। देखो ये कैसेट को चलाने का काम भी करेगा, और आपको जैसे नई सीडी बनानी, बर्न करनी है, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी डेटा है, आप उसको सीडी में डालना चाहते हो तो बर्न करने का काम भी करेगा सीडी ड्राइव। लेकिन उस समय देखो दो चीज है, एक तो ड्राइव होता है, एक होता है राइटर। देखो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, दिखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कार्य प्रणाली में इनमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। देखो सीडी ड्राइव का ये सीडी ड्राइव केवल क्या करेगा, आपके सीडी की कैसेट को केवल चलाने का काम करेगा। अगर आपने सीडी ड्राइव की जगह क्या लेके आए हो, राइटर लेके आए हो, तो राइटर दो काम करेगा, चलाने का काम भी करेगा, साथ के साथ बर्निंग यानी बर्निंग का काम भी करेगा। बर्निंग का मतलब आप कुछ भी उसमें बना भी सकते हैं, आप डाल भी सकते हैं। जब ब्लैंक आपके पास सीडी है, उसमें कुछ चीजें डालनी है, आप खुद गाने आप अपने हिसाब से डालने हैं, तो बर्निंग करने का काम करेगा राइटर। ध्यान रखना, ड्राइव केवल चलाएगा, बर्निंग का काम नहीं करेगा। दिखने में एक होते हैं लेकिन कार्य विधि अलग है। तो राइटर आप लेके आएंगे तो वो चलाएगा भी और साथ में बर्निंग भी करेगा, लेकिन इसमें काम केवल कौन सी डिस्क होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है डीवीडी, डीवीडी ड्राइव। ऐसे डीवीडी ड्राइव के साथ राइटर भी पड़े हैं, डीवीडी राइटर। तो डीवीडी ड्राइव डीवीडी की कैसेट को चलाएगा, और राइटर अगर लेके आओगे तो चलाएगा भी, और डीवीडी कैसेट आप बना भी सकते हैं। अब आपको इन दोनों में क्या अंतर है, डीवीडी में और सीडी में। कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का जो पूरा नाम होता है डिजिटल वर्चुअल डिस्क। ये आया हुआ है आपके शायद पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया, वर्चुअल डिस्क। ध्यान रखना, यहाँ पे वीडियो भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ऑप्शन साथ नहीं होंगे। दोनों आ जाए तो भी वर्चुअल पे चिन्ह लगाए, वीडियो पे चिन्ह ना लगाए। डिजिटल वर्चुअल डिस्क, इसमें स्पेस का ही केवल अंतर है। ये लगभग 750 MB की इसकी कैपेसिटी होती है, 750 MB। ये MB क्या है, जब आपको कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। हर चीज क्या है कि यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो अभी बेसिकली होते क्या है, ये आपको हार्डवेयर की चर्चा कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सीडी ड्राइव या डीवीडी राइटर, इसकी जो आपकी जो कैपेसिटी आती है लगभग 4 से 6 GB, 4 से 6 GB। जैसे आप पढ़ते हो ना 1 GB मेरे पास, जैसे 5 GB का मेमोरी कार्ड है, 2 GB का मेमोरी कार्ड है, 20 GB का है, 50 GB का है। ऐसे ही GB होती है, एक MB होती है। 750 MB है, इसमें लगभग 4 से 6 GB, कई जगह 4.7 GB है, कई जगह 5.2 GB, अलग अलग इसकी वो है। तो आशा करते हैं कि आपको सीडी ड्राइव समझ में आ गया होगा, और डीवीडी ड्राइव और राइटर दोनों आपको क्या आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। चलो और अपन चर्चा करेंगे। एक होता है ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर एक प्रकार से सेल होते हैं, इस प्रकार के आपने देखे होंगे, ऐसे गोल होते हैं, उनके ऐसे खूंटे से लगे होते हैं, अलग अलग ऐसी शेप होती है, आपको इमेज भी दिख रहा होगा। इस प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर। ये भी क्या एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक कंट्रोलर के काम में करेंगे। इलेक्ट्रिक कंट्रोलर का जो काम करेगा वो कौन करेगा, आपके ट्रांजिस्टर। तो कंप्यूटर सिस्टम में अपने मदरबोर्ड पढ़ा, इसके बारे में हमने CPU पढ़ा हमने, ठीक है, रैम रोम पढ़ा, ठीक है, सीडी ड्राइव डीवीडी ड्राइव ये पढ़ा। एक होती है हार्ड डिस्क, ऊपर लिख देता हूँ आपको, दिख रहा होगा, हार्ड डिस्क। देखो हार्ड डिस्क क्या काम में आएगी, ये क्या है, एक प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मतलब आप जो भी फाइल अगर सेव करते हो, कोई भी आप प्रोग्राम सेव करते हो, कोई भी आपको गाने आपको स्टोर करने होते हैं, वो आपके कहाँ पे स्टोर होते हैं, हार्ड डिस्क में। ये कैसी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। कैसी है, स्थायी मेमोरी हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल मेमोरी हम कह सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा
कि मेरे कंप्यूटर में 250 GB हार्ड डिस्क है, कोई कहता है 100 GB है, 120 GB है, 160 GB है, 500 GB, 1 TB, ठीक है, TB, पेंटाबाइट, टेराबाइट, ये सारे अलग अलग है। TB टेराबाइट होता है, ये मेमोरी का हम पढ़ेंगे। तो हार्ड डिस्क जितने भी आपके सेव प्रोग्राम होंगे वो सारे के सारे कहाँ स्टोर होंगे? हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क में। ये चुंबकीय डिस्क होती है, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। हार्ड डिस्क की इमेज भी आपको दिख रही होगी, इस प्रकार की होती है हार्ड डिस्क। तो ये कंप्यूटर सिस्टम में हमने 5, 7, 10 चीजें आपने पढ़ी। इसके अलावा देखो कंप्यूटर सिस्टम में एक होता है फैन। फैन सब जानते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करनी। पंखा, यह आपके कंप्यूटर सिस्टम में हीट यानी गर्मी से बचाने का काम करेगा आपके फैन। एक फैन आपके सीपीयू पे लगा होता है जो कंप्यूटर का दिमाग खराब होता है। जैसे कंप्यूटर का दिमाग है, जैसे मान लो गर्मी में खूब पड़ जाए और दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, ऐसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी अगर सीपीयू को अगर आपने गर्मी से नहीं बचाया तो वो खराब हो जाएगा और चलना बंद कर देगा। तो उसको क्या करेगा? ये हीट से बचाने का काम करेगा। कंप्यूटर सिस्टम को हीट से, जो गर्मी से बचाने का काम करेगा, वो कौन करेगा? आपके फैन करेगा। कौन करेगा? फैन। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। इसके अलावा देखो इस कंप्यूटर सिस्टम में जो हमने डिवाइस पढ़ी, ये तो पढ़े, कुछ पोर्ट भी हैं। एक शब्द मैंने आपको बताया है पोर्ट। सबसे पहले आपने ये चीज समझनी है आपको कि पोर्ट होता क्या है। एक इस प्रकार का, एक प्रकार से पोर्ट जो है, जहाँ पे आपके जितने भी डिवाइस वगैरह लगते हैं उनको हम क्या कहेंगे? पोर्ट। कौन सी चीज कौन से पोर्ट में लगती है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो एक बहुत बढ़िया पोर्ट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है सिम। ये वो सिम नहीं है आपकी एयरटेल मोबाइल वाली सिम। सब पहला क्वेश्चन, सिम का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंगल। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पूछेगा तो पहला नया क्वेश्चन होगा ये, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। मेमोरी मॉड्यूल यानी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये सिम का क्या है? पूरा नाम। तो इस सिम ये एक प्रकार का पोर्ट है जहां पे क्या लगती है? रैम। यानी रैम कंप्यूटर सिस्टम में जिस जगह लगती है उस पोर्ट का क्या नाम है? सिम, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये आपको ध्यान रखना है। एक पोर्ट होता है PS2। PS2 ये आपको पोर्ट नजर आ रहे इमेज में, इस प्रकार के पोर्ट है, ऐसे इसमें ऐसे बने होते हैं और ये दो होते हैं। यानी ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड है, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर सिस्टम के जिस पोर्ट में लगाए जाते थे, आजकल इनका यूज गौण हो गया। क्यों गया वो बाद में बात करेंगे। तो कीबोर्ड और माउस दोनों इन पोर्ट में लगे होते हैं। कीबोर्ड में भी इस प्रकार के वो लगे, इसमें लगते थे। ये जो होते हैं ये फीमेल होते हैं, और मेल जो होते हैं वो आपके कीबोर्ड और माउस के वो जो लगे होते हैं वो। इसमें जैसे आप कनेक्ट करेंगे, कभी कभार आपने देखा जब आप बिल्कुल घोड़े थे तो आपने देखा होगा कि माउस के और कीबोर्ड के अंदर खूब पैसे होते थे, बिल्कुल पतले पतले, उनको ढंग से नहीं लग रहा था, वो टूट जाते थे। काफी कीबोर्ड माउस आप कई लोगों ने जो नए थे उन्होंने स्कूलों में या कहीं ना कहीं खराब किए जरूर होंगे। तो वो जो पोर्ट होते थे वो आपको इमेज में दिख रहे हैं कैसे होते हैं। इनको हम जो कहेंगे वो कहेंगे हम PS2 पोर्ट। ठीक है, PS2 पोर्ट के बाद में एक पोर्ट होता है VGA। VGA देखो पूरा नाम, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। वीडियो ग्राफिक एडेप्टर यानी आपका जो मॉनिटर है, जो कि आप LCD वगैरह जो भी जिस पोर्ट में लगाया जाता है मॉनिटर, उसको हम कौन सा पोर्ट कहते हैं? VGA, वीडियो ग्राफिक पोर्ट। और ये जो पोर्ट होता है ये होता है दोस्तों मेल। कैसा होता है? मेल। मेल और फीमेल सब आप जानते हैं। तो कैसा पोर्ट है ये? मेल पोर्ट है।
ठीक है, फीमेल जो आता है आपकी मॉनिटर की वो आती है। सॉरी, ये भी है ना मेल है, फीमेल नहीं, क्या है ये फीमेल होता है। सही, फीमेल है, जैसे अपन ने ये फीमेल पढ़े है ना, तो ये भी क्या होता है, फीमेल भी होता है। चलो, मेल तो इसके जो मॉनिटर की जो केबल होती है उसमें मेल आता है पोर्ट। तो दो होते हैं, एक तो मेल होता है, एक फीमेल। ठीक है, तो ये क्या है, VGA, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। ठीक है, इसके मैं आपके सारे इमेज भी आपको बता रहा हूँ सभी की, तो ये भी आप देखते जाए, इससे आपके दिमाग में चल बन जाएगी कि ऐसा होता है। जब आप कंप्यूटर सिस्टम को वास्तव में जब देखोगे तो सारी चीजें आपको नजर आएगी। तो VGA पोर्ट है ये। चलो, एक पोर्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, USB। आजकल जितने भी पोर्ट हैं उन सब का स्थान जो ले लिया है, आजकल आप देखते हो PS2 पोर्ट का कोई यूज नहीं है। जितने भी सारे पोर्ट हैं उन सबका यूज किसने ले लिया है, USB ने। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। हालांकि देखो USB पोर्ट भी होता है और USB केबल भी होती है, जो कि लगभग 1 मीटर के लगभग होती है, 1.5 मीटर तक भी आती है। तो USB जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है ये होता है फीमेल। क्या है ये, फीमेल। जितने मैंने आपको बताया सारे क्या है, फीमेल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में। बाकी जब आप कनेक्ट करने वाले जो पोर्ट होंगे USB केबल के, उसको कहेंगे मेल। USB आप सब जानते हैं, आजकल तो USB एंड्रॉइड मोबाइल में चार्जर वगैरह भी आ गए हैं, USB केबल जो आती है। तो USB यूनिवर्सल सीरियल बस। आज सभी जितने भी पोर्ट हैं उन सबका स्थान किसने ले लिया है, सबसे बहुत चर्चित जो पोर्ट है वो कौन सा है, USB। आजकल कीबोर्ड और माउस लगाएंगे तो USB। आने वाले समय में मॉनिटर भी आ जाएगा कि जो कि USB से लगेगा। CD ड्राइव, DVD ड्राइव जो लगते हैं वो सारे के सारे USB लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि USB क्या होती है। चलो, तो ये हो गया आपका USB। आज सिस्टम यूनिट आपको पूरा करवा देंगे। आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आपके पूछेगा यहाँ से सिस्टम यूनिट से, 2 भी हो सकते हैं लेकिन एक तो कंपल्सरी आप देख लेना। और वीडियो को शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं भैया, इतने बड़े तरीके से आपको चीजें पढ़ाई जा रही है। भूगोल आपका चल रहा है, राजस्थान आपका चल रहा है, कंप्यूटर 3 विषय की आपकी स्टडी करवा रहे हैं, शानदार तरीके से करवाने का प्रयास कर रहे हैं इसको। एक पोर्ट है, देखो 2 होते हैं, एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरियल। पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट। देखो ये जो दोनों ही पोर्ट हैं इनका आज कंप्यूटर सिस्टम में कोई स्थान नहीं है, यानी बिल्कुल इनका यूज क्या हो गया है। आजकल के जो कंप्यूटर सिस्टम आते हैं उनमें तो इन पोर्ट को हटा दिया गया। पहले आते थे ये, और पहले ये दोनों जो पोर्ट थे ये पोर्ट क्या काम में आते थे, जैसे एक तो माउस कीबोर्ड अटैच करने के लिए। आजकल तो बिल्कुल जैसे इसके बाद में तो PS2 भी आ गया, उसका यूज खत्म हो गया, माउस कीबोर्ड। ठीक है, पहले जैसे मॉडेम हुआ करता था, प्रिंटर हुआ करता था, आजकल तो प्रिंटर भी आपको पता है कि USB आ गए, USB में लगते हैं। तो ये सारे के सारे सीरियल है, पैरेलल है, ये इन डिवाइसेस को क्या करने के काम में आते थे, कनेक्ट करने के काम में आते थे। एक होता है लैन पोर्ट। लैन, देखो लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। पढ़ेंगे जब इन नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो लैन पढ़ेंगे, वैन पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे, पैन पढ़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क लैन। तो ये क्या करेगा, आपके एक ही भवन के सभी कंप्यूटर्स को जोड़ना है या एक ही कमरे के सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है। वो हम करेंगे कहां से, लैन के माध्यम। लैन केबल होती है, लैन पोर्ट होता है, उनको लैन के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं, उसको हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। आप और हम जिस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं वो क्या है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप जुड़े हुए हैं,
किसी न किसी माध्यम से जुड़े हैं। वो माध्यम क्या है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आपने ब्लूटूथ का नाम सुना होगा, जैसे आजकल पबजी गेम आ रहा है जो कि वैन के माध्यम से जुड़ रहा है। वाईफाई ऑन करते हैं आप, वाईफाई भी वैन का ही उदाहरण है। और एक आप सुनते हैं ब्लूटूथ, जैसे कई गेम्स ऐसे होते हैं जो कि कभी या फिर ऐसे आप देखते हो कई फाइल वगैरह स्थानांतरित करते हैं, 5-7 मोबाइल अब आप जोड़ लेते हो ब्लूटूथ के माध्यम, तो एक प्रकार का नेटवर्क ही है। ऐसे ही देखो तीनों चार होता है, एक होता है वैन, एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है कि एक शहर, यानी आपको जैसे एक कोई भी शहर है, जम्मू या जयपुर के सभी कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो वो मैन, पूरे विश्व के जितने भी भूगर्भ इस या पृथ्वी पर जितने भी कंप्यूटर सबको जोड़ना है, अमेरिका के जोड़ना है, ब्रिटेन को जोड़ना है, सभी को जोड़ना है तो वो वैन। एक शहर के जोड़ना है तो मैन, एक भवन या एक कमरे के कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो लैन, ठीक है। और एक होता है पैन, जो कि ब्लूटूथ के माध्यम से बनता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये केवल एक कमरे के लिए है बिल्कुल, और इसकी छोटी चीजें होगी। तो ये 4 प्रकार के नेटवर्क है। नेटवर्क की चर्चा हम बाद में करेंगे, अब आया है इस वजह से मैंने बता दिया। तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क बनाने काम में आता है। ये सारे मैंने आपको पोर्ट भी बता दिए हैं। देखो एक होता है कंप्यूटर सिस्टम में, चर्चा कर लेते हैं बस। ये पे क्या होती है बस? सर हम खूब यात्रा करते हैं, लो फ्लोर बस है, राजस्थान रोडवेज की बस है, हरियाणा की बस है, वो बस नहीं है। वो यहाँ पे हम उन बस की बात नहीं कर रहे। कंप्यूटर सिस्टम में जो वायर होते हैं, क्या होते हैं? वायर। वायर आप अपनी भाषा में डोरी भी बोल सकते हो। उन सबको हम क्या कहेंगे? बस कहेंगे। और यहाँ पे 2 प्रकार की बस है। कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो डेटा ट्रांसफर, जो कि आंकड़ों का क्या करती है? ट्रांसफर। और एक जो होती है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि विद्युत जो धारा होती है उसका क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। जितने भी वायर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उन सब वायर को आज के बाद आप उनको डोरी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? डोरी। उसको हम क्या कहेंगे? बस कहेंगे। क्या कहेंगे? बस। अब डेटा ट्रांसफर की जो बस होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है IDE और एक होती है SATA। अभी आपके लिए कई नाम नए हैं, कभी पहली बार सुना है। IDE बस और SATA। देखो IDE बस आपको जैसा कि इमेज में दिख रहा है, ये जो बस होती है ये कैसी है? यह लिखता हूं मैं, देखता। इसमें क्या होता है? देखो एक तो मैंने बताई IDE और एक होती है SATA। इस IDE को पाटा भी बोलते हैं, पाटा बस भी बोलते हैं। इसको SATA और पाटा 2 नाम है। देखो ये जो पाटा बस होती है, ये डेटा ट्रांसफर इस प्रकार की आपने देखी होगी कंप्यूटर सिस्टम में, ऐसे पट्टी सी होती है, ऐसे बड़ी सी, इसमें खूब सारे वायर होते हैं। आपके इमेज में जैसा कि आपको दिख रहा है ये होती है। इसका यूज आजकल बहुत कम हो गया। क्यों हो गया? टेक्नोलॉजी में सुधार हो, हर चीज टेक्नोलॉजी सुधार है, तो काम हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी में सुधार है। ये जो बस होती थी इसमें डेटा ट्रांसफर बहुत धीमी गति से होते थे, इस वजह इसका यूज हो गया खत्म। तो ये आपके जैसे हार्ड डिस्क वगैरह को जोड़ना है, ठीक है, जितने भी डेटा ट्रांसफर आपके CD ड्राइव वगैरह को जोड़ना है कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से, तो वो सारे मैंने बताया सारे डिवाइस कहाँ जुड़ेंगे? मदरबोर्ड में। तो पहले ये बस हुआ करती। आजकल इसका यूज किसने ले लिया? SATA। एक छोटी सी बिल्कुल पतली सी आजकल डोरी आने लग गई, तो आपको दिख रही है ऐसी। ये जो बस होती है ये कैसी है? SATA बस है, ठीक है। डेटा स्पीड इसकी ज्यादा है और जगह भी बिल्कुल, इसकी साइज भी हमने क्या कर दी? कम कर दी। तो अत्याधुनिक जो बस है वो कैसी है? SATA बस। ये 2 प्रकार की मैंने आपको बस बताई। आपने देखा होगा कि हार्ड डिस्क में जो आपके जो प्रोग्राम है, कोई गाना है या मूवी है, वो आपको डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे कैसे आ जाता है? वो कौन सी बस के माध्यम से आया है? डेटा बस के माध्यम। अब वो आपकी SATA हो या पाटा हो, उससे डेटा जो है वो आपके कंप्यूटर से मदरबोर्ड में आएगा, मदरबोर्ड से भी उसको पढ़ेगा, रीड करेगा और उसको आउटपुट स्क्रीन पे बता देगा, जो कि मैंने पूर्व में आपको बताई थी प्रोसेस। तो ये डेटा ट्रांसफर के काम आती है SATA और पाटा। इलेक्ट्रॉनिक बस इसको क्या करेगी? पूरे डिवाइसेज को क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत धारा देगी। तो ये आपका सिस्टम यूनिट मैंने आज आपको पूरा करवा दिया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जी।